हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप लोग? तो चलो आज हम एक नए लेक्चर के साथ में हम लोग और फिर से जुड़े हैं। सीबीएसई का हमारा एक नया लेक्चर जिसके अंदर में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं क्लास 9 का। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंबल्स कैसे देते हैं और वो किस तरीके से सिंबल्स आए एलिमेंट्स के, और सिंबल्स क्यों देना जरूरी था, क्यों हमको सिंबल्स की नीड थी, और कैसे सिंबल्स हम लोगों ने क्या किए, रिप्रेजेंट किए, इसके बारे में लेक्चर्स हमने देख चुके हैं। अगर अभी तक के आप लोगों ने नहीं देखे हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करो और वो लेक्चर पहले देख लो, ताकि आप लोगों को अभी समझने में, इस लेक्चर को समझने में उतना डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। क्योंकि आज का मेरा लेक्चर है बच्चा पार्टी एटॉमिक मास के ऊपर। अब एटॉमिक मास क्या होता है ये चीज को हमको समझना है। तो बच्चा पार्टी इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बेसिक से लेकर के जाऊंगा। आज के डेट में अगर किसी भी चीज को खरीदना है या किसी भी चीज को मेजर करना है, एटॉमिक मास अगर बात करोगे तो एक वो मेजरमेंट है। तो अगर बात करोगे किसी भी चीज को आज की डेट में अगर मेजर करना है तो इसके लिए आज की डेट में तो इलेक्ट्रिकल आपको तराजू मिल जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल आपको क्या मिल जाते हैं, मशीन्स आ गई, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आजकल छोटा बच्चे से बच्चा भी, छोटा कोई भी हो, आसानी से अगर मान लीजिए डिजिटल चीजें होती है वहां पर लिख करके आता है 1.00 के जो भी है, इस प्रकार से आपको लिख करके आता है, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो वहां से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चा पार्टी कुछ समय पहले की बात करो या फिर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं आज भी तराजू का यूज करते हैं। तराजू का यूज करते तो ऐसा बच्चा पार्टी किस तरीके से लटका हुआ होगा, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से होता है, और इस तरीके से एक तराजू होता है जो तराजू आपको देखा गया होगा। और कई सारे सिटीज में भी, कई सारे विलेजेस में भी इन तराजू का क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चा पार्टी उन तराजू में देखना, तराजू में जो मेजरमेंट होता है, उन तराजू में जो गिनते हैं वो मेजरमेंट किस प्रकार से होता है, यहाँ तो एग्जैक्ट आता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चा पार्टी तराजू के अंदर में यहाँ पर एक नीडल होती है, वो डिफ्लेक्ट होते रहती है, एक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है इधर उधर। और हम जब दोनों साइड इक्वल मानते कब है कि जैसे अगर मेरे को मान के चलो कि 1 kg, अगर 1 kg मुझे अगर मान के चलो कि एप्पल खरीदना है, 1 kg मुझे एप्पल खरीदना है। अब 1 kg मुझे एप्पल खरीदना है बच्चा पार्टी, तो 1 kg एप्पल खरीदना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 kg कुछ अमाउंट में हम लोग क्या एप्पल डाल देंगे, और उसके बाद में इधर में एक हम रख देंगे बाट, रख देंगे बाट, जिसका मास कितना है 1 kg मानते हैं हम लोग, 1 kg मानते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये जो मास है इस मास से एक रिलेटिव कर रहे हैं, इस मास से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो मेजरमेंट होता है, ये जो मेजरमेंट होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव यूनिट, रिलेटिव मास। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, रिलेटिव मास। मतलब क्या है कि एक चीज को मेजर करने के लिए दूसरी चीज के मास से उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। उस चीज को, उस ऐसे मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसी इलेक्ट्रिकल चीजें नहीं थी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, और इस वजह से क्या होता था, एक किसी चीज के मास से किसी दूसरी चीज को क्या किया जाता था, मेजर किया जाता था। तो ये जो मेजरमेंट होता है ना, इस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास यूनिट बोलते हैं। समझे बात आ रही बच्चा पार्टी? तो इसमें अगर बात करते हो तो इस तरीके से जो मेजरमेंट होगा उसको रिलेटिव, तो इसी प्रकार से हम एटम्स में भी करेंगे, इसी प्रकार से हम एटम्स में भी करेंगे। लेकिन कंसीडर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर में इस चीज का मास फिक्स था, इस चीज का मास फिक्स था 1 kg था, इस चीज का मास फिक्स था 1 kg था, और इस चीज को हमने क्या कर दी, मेजरमेंट कर दी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है बच्चा पार्टी, हम लोगों के सामने का प्रॉब्लम ये है कि जब एलिमेंट आते गए, जब डिस्कवर होते गए, तो यहां जैसा बाट का मास फिक्स्ड है, बास का जो बाट है उसका मास क्या है, फिक्स्ड है, वैसा किसी ना किसी एक चीज का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल डे टू डे की बात थी बच्चा पार्टी, तो ये बड़े चीजों में है, 1 kg में है, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको पता है, हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ जा रही है कि जो एटम होता है ना बहुत छोटा होता है, एटम होता है ना बहुत छोटा होता है। अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटम अगर बात करोगे तो 10⁻⁻10 इतना केजी होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। तो 10⁻⁻10 मतलब बहुत ज्यादा छोटी एटॉमिक रेडियस है उसकी, इतनी बहुत छोटी अगर एटॉमिक रेडियस है। अब इतने छोटे एटम का मेजरमेंट तो केमिस्ट्री में बहुत तकलीफ जाने बैठी। तो इसके लिए रिलेटिव मास यूनिट के लिए जैसे यहाँ पर बाट का मास फिक्स्ड है, उसी तरीके से हमको किसी ना किसी एक आध एलिमेंट का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और यही पहले तरीका अपनाया गया था
कि एक के मास को फिक्स कर देते हैं, एक के मास जो है उसके मास से अनदर चीजों के अनदर एलिमेंट का क्या करना है, आपको मास को क्या करना है, निकालना है। तो पहली बात तो मास किसका फिक्स करें, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। तो इसके लिए बच्चा पार्टी आपको मालूम है, जब भी कोई चीज दुनिया में नहीं आती केमिस्ट्री के अंदर में, तो हमारे जॉन डाल्टन सर सबसे पहला अटेम्प्ट जरूर देते। सबसे पहले जॉन डाल्टन आए, उन्होंने बोले, बिल्कुल बोले कि आप किसी एटम का मास क्या कर दो, बोले फिक्स कर देते हैं। बोले तो जैसे बोले एक हाइड्रोजन है, बोले तो हाइड्रोजन का मास अगर है तो हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास अगर बोले 1.67 into 10 to the power -24, ये क्या हो जाएगा, -24 ग्राम होगा। या और इसको केजी में कन्वर्ट करता हूं तो 1.67 into 10 to the power -27 कितना हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ये इतना, ये किसका मास है, बोले हाइड्रोजन का मास है। बोले इतना मास होता है, बोले ग्राम के अंदर में, किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन बच्चा पार्टी मुझे बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में 118 एलिमेंट्स है। अब इन 118 एलिमेंट्स के सबके ऐसे मास को याद रख पाना, और इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी वैल्यू है, ये तो मेरे को आधार कार्ड की वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू नजर आ रही है। ये तो वैल्यू मैं देखता हूँ तो आधार कार्ड पर भी इतने नंबर नहीं होते। हमारा खुद का एक आधार नंबर हमको याद करने में तो तकलीफ होती है। हम आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये दो ही चीजें हम बराबर ढंग से याद नहीं रख पाते, कभी कभी वही भूल जाते। तो जितनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू और इतनी सारी वैल्यूज जो 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में, इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर? नो। यहाँ बहुत तकलीफ वाली बात है, यहाँ बहुत तकलीफ वाली बात है। फिर इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे हमने एक बात से हमने उसका मास दूसरे का निकाले थे, उसी प्रकार से हमको किसी ना किसी से कंपेयर करके कहीं ना कहीं तो भी हमको इसका एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर फर्स्ट अटेम्प्ट इसके अंदर में जो दिए थे, तो इसमें क्या किया गया कि ट्राई किया गया कि एक किसी एलिमेंट का मास फिक्स करने का प्रयास किया गया। तो जैसे बोले, जैसे मैंने फर्स्टली बोल दिया कि चलो हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है, तो हाइड्रोजन का मास पहले, सबसे पहले क्या किया गया, उसको क्या माना गया कि स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है बोले, तो ये सब सिस्टम क्या माना गया कि क्या बोले, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेंगे बोले, और उसके मास के से फिर उसके मास जितना होगा उसके एक एटम के मास से हम अनदर एटम का क्या करेंगे, बोले मास लेंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी कि अब स्टैंडर्ड एलिमेंट किसको माने, ये और फिर से प्रॉब्लम वाली बात आ गई। इसलिए एटॉमिक मास बहुत डिफिकल्ट हुआ उसको सेट करने में। तो फिर सबसे पहले बोला गया हाइड्रोजन को, क्या बोला गया, सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया। स्टैंडर्ड एलिमेंट किसको लिया गया, सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया। और चलो ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद में जब कैलकुलेशन किया गया, तो कैलकुलेशन करने के बाद, अब कैसे करना है बाद में बताता हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लास्ट तक के वीडियो के साथ जुड़े रहो, 101% आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो बोले जब कैलकुलेशन किया गया, तब इसका जो वैल्यू आती गई, वो वैल्यू फ्रैक्शन में, वो वैल्यू किसमें, फ्रैक्शन नंबर में। और फ्रैक्शन नंबर में आया, तो फ्रैक्शन नंबर में यार किसी भी चीज का एटॉमिक मास को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट तरीका है। फ्रैक्शन में किसी वैल्यू को आसानी से लर्न नहीं किया जा सकता, वो वैल्यू रोल नंबर में होनी चाहिए। समझ में बात आ रही है? तो फ्रैक्शन में आई, तो फिर हमने इसको भी क्या कर दिया, बच्चा पार्टी फेल कर दिया। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को माना गया, उसके बाद में सेकंड टाइम किसको माना गया, ऑक्सीजन को माना गया। इसके भी अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इसकी भी वैल्यूज प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसकी वैल्यूज प्रॉपर नहीं आती कि सारे एलिमेंट का रिलेशन मैच नहीं हो रहा था, रिलेटिव मास बराबर नहीं निकल रहा था। ऐसे करते करते एक एलिमेंट करते गए, मानते गए, स्टैंडर्ड मानते गए, उसका मास कंपेयर करते गए, उसको स्टैंडर्ड मानते गए, उसका मास कंपेयर करते गए। ऐसा करते करते बहुत सारे एलिमेंट को लिए बच्चा पार्टी, बहुत बार इसमें विचार विनिमय किया गया, बहुत बार इसके बारे में सोचा गया, और फिर फाइनली लास्ट में एक एलिमेंट सेट हुआ। लास्ट में एक एलिमेंट सेट हुआ कि हमने माने कि उसको क्या माने, हमने क्या मान दिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट मान दिए। बच्चा पार्ट इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में जानकारी के लिख दो। ये भी फेल हो गया, ऐसे बहुत बार फेल्यूर्स आए, और फेल्यूर्स के बाद एक हमको स्टैंडर्ड हमने एलिमेंट सेट कर दिए, जिसका नाम था कार्बन, हमने कार्बन को मान लिया। कार्बन का जो मास होगा,
कार्बन का जो मास होगा, कार्बन के एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड एलिमेंट का मास होगा, मतलब स्टैंडर्ड एलिमेंट या स्टैंडर्ड पॉइंट होगा, या कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड पॉइंट होगा। मतलब कार्बन को हमने क्या कर दिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर रख दिए बच्चा पार्ट, किसके पर रख दिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर रख दिए। अब इसको स्टैंडर्ड एलिमेंट माने तो यहां भी साइंटिस्ट लोगों के पास में प्रॉब्लम आई, यहां भी साइंटिस्ट लोगों के पास में प्रॉब्लम है। देखो स्टैंडर्ड एलिमेंट इससे माना तो मैं इसको अपना ये इसके मास से, इसके एटम के मास से मैं कंपेयर करूंगा बाकी एलिमेंट का मास। अब मैं निकाल के भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे निकालते हैं। तो पहली बात तो इतना आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब कार्बन को माना, लेकिन कार्बन में प्रॉब्लम है, कार्बन में आइसोटॉप्स है। एटमॉस्फेयर में कार्बन में क्या है, आइसोटॉप्स है। कार्बन C12 वाला भी होता है, कार्बन C13 वाला भी होता है, कार्बन C14 वाला भी होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब कार्बन के जो एटॉमिक मास होता है, कार्बन के न्यूक्लियस में एटॉमिक मास में अगर बात करोगे 12 वाला भी होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 13 भी होता है। कुछ कार्बन ऐसे कि जिनका एटॉमिक मास 14 भी होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से उनका मास हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम हो गई कि एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक मास को गिनने के लिए उनको तकलीफ हो गई कि मैं कार्बन C12 लूं, कार्बन C13 लूं कि कार्बन C14। लेकिन बच्चा पार्टी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर में टोटल जितना भी कार्बन होगा, एटमॉस्फेयर में या फिर जो भी जितना भी इस वर्ल्ड में जितना भी कार्बन है, जितना भी यहाँ पर कार्बन हमको नोन है, जितना भी कार्बन हमको मालूम है, उसका अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखते नियर अबाउट 98.99 जो होता है, 98.99% जो होता है वो C12 कार्बन होता है। 99.99% जो कुंता कार्बन होता है C12 होता है, और बचा हुआ प्रोपोर्शन होता है इन दोनों का नियर अबाउट 1.11। कितना हो जाएगा, 1.11% क्या होते हैं, ये दोनों मिलके होते हैं। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में मेजोरिटी, मतलब अपने अराउंड में मेजोरिटी में सबसे ज्यादा कार्बन कौन है, C12 वाला। इसलिए हमने इस C12 को क्या मान लिए, हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट मान लिए, या हम बोल सकते एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिए। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी, मतलब इसका जो मास होगा उस मास को हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे। अब फिर इसके मास से फिर हम सभी के मास को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अब इसका मास कितना होता है यह हमको मालूम होना चाहिए ग्राम के अंदर में। C12 का मास कितना होता है ग्राम में, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो बच्चा पार्टी, पहले इतना अपने पास में स्क्रीनशॉट लिख कर दो। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करेंगे, और उस एग्जांपल से मैं आपको मास निकाल के दिखाऊंगा, उसको रिलेट करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, और वो जो मैं अभी बताने वाला इसके ऊपर बहुत आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो बताने वाला इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर वो समझ गया एग्जांपल तो आपको एटॉमिक मास समझेगा, नहीं तो आपको समझने में बहुत तकलीफ जाएगी। तो बच्चा पार्टी देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज क्लियर होगी कि कार्बन एक स्टैंडर्ड एटॉमिक, अगर बात करोगे एलिमेंट है, स्टैंडर्ड एटम के तौर पर यूज करेंगे उसके एटम को, उसके मास से कंपेयर करेंगे। चलो मैंने क्या कर दिया बच्चा पार्टी, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर दिया, मैं मार्केट चला गया। चलो मुझे बहुत ज्यादा शौक तो नहीं है मार्केट जाने का, लेकिन मार्केट चला गया, या आप मार्केट चले गए, चलो कंसिडर करते हो आप मार्केट चले गए। तो मार्केट में चले गए, आप सब्जी बाजी खरीद रहे हो, मार्केट में सब्जी बाजी खरीद रहे हो, फल वाले के पास में चले गए आप। चलो फल वाले के पास में गए, फल बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खाते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल हैबिट अपना हाइजीन अच्छा होना चाहिए। तो अगर बात कर लिए, आप क्या कर दिए, पहली बार उसको बोले, आपको पूछे कि एप्पल कैसे केजी है, एप्पल कैसे केजी, तो उन्होंने आपने अपने पूछे कि एप्पल कैसे केजी दिए, उन्होंने बोले कि एप्पल 100 रुपए केजी है, 100 रुपए के 1 केजी मिलेंगे आपको। लेकिन सडनली आपका मूड चेंज हो गया, सडनली आपका मूड चेंज हो गया, और मूड चेंज होने के बाद बोलते ना 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 1 केजी नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे 1 एप्पल चाहिए। कितने एप्पल चाहिए, 1 एप्पल। वो कितने के होंगे बताओ। दुकानदार तो बिल्कुल छकरा जाएगा, बोलेगा मैं केजी में बता रहा हूँ और आप बोलोगे 1 एप्पल चाहिए, मैं इसका तुझे कैसे रेट बता दूं यार, इसका कैसे रेट बताऊं। वो छकरा जाएगा बेचारा, उतना मैथमेटिक्स तो पढ़ा नहीं उसने। अगर उतना मैथमेटिक्स पढ़ लेता तो शायद वो सब्जी बाजी नहीं बेचता, वो फल का दुकान पर नहीं बैठा होता।
समझ में बात आ रही है ना। तो फिर ऐसे इसको कैसे समझाए, कैसे निकाले फिर उस एक एप्पल का मास, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, एक एप्पल का मास मेरे को निकालना है। तो अब एक एप्पल मतलब मेरा वो एक एटम होगा जिसका मास मुझे निकालना है। अब उसका मास निकालने के लिए मुझे किसी ना किसी से रिलेट करना पड़ेगा। अब मैंने देखा उसके पास तो ऐसा कोई बात है ही नहीं, एक एप्पल के उसके लेवल का कोई बात नहीं मिला। तो फिर क्या किया, वहां पर मुझे उसके पास में एक तरबूज दिख गया। एक उसके पास में, मेरे पास में क्या था, एक तरबूज था। एक उसके पास में क्या दिखा, तरबूज दिख गया। तो ये तरबूज उसके पास में दिखा, ऐसा शेप में गोल मटोल सा तरबूज था। ठीक है बच्चा पार्टी। अब मैंने क्या किया, एक तराजू लिया। मैंने क्या किया, एक तराजू लिया और तराजू में उसको कैलकुलेट करने का क्या कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसको किसको, एक एप्पल को मैं कैलकुलेट करने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एक एप्पल रख दिया यहाँ से दंडी है, यहाँ से इसकी दंडी है, सीधी जब तक होगी नहीं तब तक के नहीं होगा। मैंने क्या किया, एप्पल को रखा और पूरा का पूरा क्या रख दिया मैंने, इस यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा ये वाला पूरा क्या कर दिया मैंने, यहाँ रख दिया। मैंने यहाँ रखने के बाद में देखा कि ये पूरा का पूरा इधर झुक गया, मतलब इसका मास ज्यादा है, अब क्या किया मैंने, देखो, और ये जो तरबूज है इसका टोटल मास 60 ग्राम था। कितना ग्राम था, 60 ग्राम। इसका मास 60 ग्राम है, इसको मेजर कर सकता था, इसके लिए बाट था मेरे पास। इसका टोटल मास 60 ग्राम था, मेजर कर लिया मैंने पहले। अब मैं देख रहा हूँ 60 ग्राम से इसके मास को कंपेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, सुनो क्या कर रहा हूं मैं, रिलेटिव मास देख रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, यही कंपैरिजन करना, एक के मास को दूसरे के मास से कंपेयर करके निकालना, मतलब ही क्या करना, रिलेटिव मास को मेजर करना। समझ में बात आ रही है। तो देखो पूरा मास लिया, पूरा मास 60 ग्राम का तरबूज है और मैं एक एप्पल रखा हूं, 60 ग्राम के तरबूज को दूसरे साइड में रख रहा हूं और इधर में क्या एप्पल रखा। मैंने देखा कि इसका तराजू का जो बाजू था ये इधर ही झुकी हुई है, मतलब इसका मास अभी ज्यादा है, मतलब 60 ग्राम मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या किया, अब ज्यादा आ रहा है, इसको मैंने बीच से काट दिया, आधा कर दिया। अब आधा करके मैंने क्या किया, आधा तरबूज यहां पर लाके रखा, आधा तरबूज रखा, आधा यही रख दिया, आधा यहां लाके रखा। देखा फिर भी जाकर के क्या हो रहा है, इसका मास ज्यादा आ रहा है। मतलब ये जो आधा था वो आधे का मास इसके मास के बराबर नहीं है। ठीक है, किलो काटा में जो गिनते हैं ना वो रिलेटिव मास से गिनते हैं, हमेशा याद रखना। उसके बाद में मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, अब 4 भाग में डिवाइड करने के बाद में देखा इसका जो 1/4 पोर्शन का जो टुकड़ा था वो यहाँ रखा, 1/4 पोर्शन का जो टुकड़ा था उसको यहाँ रखा। फिर भी देखा कि इसका मास क्या हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। फिर इसको और कट कर दिया, कट कर करके मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर भी इसका ये भी 6 से मैंने क्या कर दिया, इसको 6, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 8 पार्ट से भी बात नहीं बनी, ऐसा करते करते मैंने क्या कर दिया, और डिवाइड किया और ऐसे मैंने इसके 12 पार्ट बना दिया। कितने पार्ट बना दिया, 12 पार्ट्स बना दिया। हाउ मेनी पार्ट्स बनाया मैंने, 12 पार्ट्स यहाँ पर बना दिया बच्चा पार्टी। क्या बना दिया, 12 पार्ट्स। और 12 पार्ट्स बना करके मैंने उसमें का एक टुकड़ा वो यहाँ पर रखा, मतलब उसकी एक फाल के बराबर हो जाएगा, वो एक फाल के बराबर उसका हो जाएगा, एक फाल के बराबर हो जाएगा। अब जाकर देखा, तब जाकर के मुझे ये नजर आया कि इसका मास, दोनों का मास क्या हुआ, इक्वल हो गया। ये यहाँ पर डन दिया। देखो एग्जाम्पल को गौर से सुनना, इसी को रिलेट करूंगा मैं आगे आपको रिलेटिव मास यूनिट से, समझ में बात आ रही। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो एप्पल का जो मास है, ये मास किसके बराबर बात करोगे तो मतलब ये जो तरबूज का मास, ये 12 पीस थे, ये 60 ग्राम के थे। 12 पीस कितने ग्राम के थे, 60 ग्राम के। तो एक पीस के बराबर इसका है ना, तो एक पीस कितने ग्राम का होगा, तो एक पीस को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60/12 करना पड़ेगा, है ना। एक पीस को देखो एक बार फिर से देखो, 12 पीस 60 ग्राम के थे, एक पीस मास जो है वो इस एप्पल के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे एक पीस का मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस एक पीस का मास मतलब ही किसका मास है, एप्पल का मास है। तो मुझे टोटल मास 60 ग्राम है,
पीस कितने आ रहे हैं 12 और सारे पीस इक्वल है, सारे पीस क्या इक्वल है तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो इसका मास कितना होगा 5 ग्राम होगा। तब हम उसको जाकर के उस शॉपकीपर को 5 ग्राम की कॉस्ट क्या कर पाएंगे, पे कर पाएंगे। ये कब कर पाए, जब हम उसका मास निकाल पाए। अब ये कैसा किए, रिलेटिव मास से किए। किससे किए, रिलेटिव मास से किए। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा पार्टी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चीजें थी नॉर्मल लाइफ में उस बड़े सब्सटेंसों के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में देखो बच्चा पार्टी छोटे सब्सटेंस आते हैं। केमिस्ट्री में सब्सटेंस क्या आते, छोटे होते, बहुत छोटे, आपने देखे भी होंगे एटॉमिक रेडियस वगैरह पढ़े होंगे। तो जब हम किसी सब्सटेंस की या किसी बोर्ड की लेंथ वगैरह मेजर करते हैं तो मीटर या फिर हम क्या करते हैं मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन एटॉम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो होते हैं ना भैया जी, उसकी जो लेंथ होती है हम नैनोमीटर वगैरह में मेजर करते हैं, बहुत छोटा यूनिट होता है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड्स की यूनिट को मेजर करने के लिए, किसी कंपाउंड्स की यूनिट को मेजर करने के लिए इसके लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। और सबसे पहले वो यूज किया गया था AMU। किसको यूज किया गया था, AMU। अब ये भी वही रिलेशन शो करेगा। अब AMU का मतलब क्या होता है, एब्रिविएशन है ये किसका, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट जो होता है नाउअडेज इसको चेंज करके हमने क्या कर दिए, डाल्टन कर दिए। डाल्टन, इसको डाल्टन में लेते U करके लेते, यूनिट है वो भी डाल्टन U करके। समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी, में क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें मेजर करते हैं तो ये जो होता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात, आपको मैंने बोला कि आपको C12 का निकालना है, C12 से कंपेयर करना है, C12 से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो C12 जो एटम है, इस C12 एटम के अंदर में, C12 एटम के अंदर में कितना होता है, कितना ये C12 मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, C12 का मतलब होता है 12 AMU। C12 का मतलब कितना होता है 12 AMU या 12 यूनिट। तो लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक पीस का टुकड़ा जैसे था ना, मुझे जैसे 12 भाग थे एप्पल के, जैसे 12 भाग थे एप्पल के, तो मैंने 12 भाग से पूरे से कंपेयर किया क्या, मैंने जब एप्पल का निकाला था तो ना, मैं एप्पल का निकालने के लिए मैंने 12 भाग से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया। इसलिए बोला था इसको बराबर सुनना, मैंने 12 पार्ट से बिल्कुल भी इसको मैंने कंपेयर नहीं किया, मैंने इसके एक पीस से के बराबर है बोला, एक पीस। तो भैया यहां पर भी 12 पार्ट्स है, 12 ये C12 है, इसका 12 AMU इतना क्या है, उसका मास है। 12 AMU मतलब 12 यूनिट्स है वो, समझ में आता है। लेकिन मुझे 12 यूनिट से मतलब नहीं है, जैसे यहाँ मुझे 12 पीस से या 12 पार्ट से कोई मतलब नहीं था, मुझे 1 पार्ट से मतलब था। तो मुझे यहाँ पर 1 पार्ट का निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं कंपेयर करूंगा, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो मतलब आपको उसका C12 जो कार्बन एलिमेंट है, जिसको आपने स्टैंडर्ड माने हो, उसका 1 AMU निकालना पड़ेगा। 1 AMU कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल बात है ना बच्चा पार्टी, इसको जैसे यहाँ पर 1 था तो जैसे हम यहाँ पर किए थे जैसे, तो वैसे 1 AMU अगर कार्बन का निकालना है या 1 U निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ये होता हमेशा 1/12 पार्ट ऑफ, क्या बोलोगे 1/12 पार्ट ऑफ किसका, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 क्या बोलोगे, मास ऑफ 1 क्या 1 C12 कार्बन, क्या बोलोगे 1 C12 कार्बन, C12 एटम, क्या बोलोगे 1 C12 एटम, मतलब 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 पार्ट, उसमें का मतलब वो 12th वाला टुकड़ा, 12 छोटा सा टुकड़ा, उसका जितना मास होगा ना, उतना मास कितना होगा 1 AMU के बराबर होगा ग्राम के अंदर में। समझ में आ रही बच्चा पार्टी में क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में बात आ रही क्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको करना क्या पड़ेगा, 1 एटम AMU निकालने के लिए फार्मूला देखो, 1 AMU निकालने के लिए किसका, कार्बन का निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको उसके लिए जरूरत गिरने वाली है। 1 AMU के लिए कितना निकलेगा बच्चा पार्टी, तो आप क्या करोगे, मास आप क्या करोगे, मास ऑफ C12 कार्बन, ये अब उसका मास 1 एटम, और उसके बाद में उसको 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे।
12 से कितने से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वो जनरली अगर आप जितना आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, वो जनरली अगर बात करोगे तो वो कितना जितना आता है उतना 1 AMU आता है। और साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया कि ये जो मास होता है बोले 1 AMU जो मास होता है ये होता है बोले 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इस कुछ केजी में अगर करते हो आप 1.66 हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम, कितना होगा, इतना उसका क्या होगा बोले मास होगा किसका, 1 एटम का। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको चीजें समझ में आ रही है। तो इतनी समझ में आ गई बच्चा पार्टी। तो ये जो तामझाम मैंने किया हो ना, ये वैल्यू निकालने के लिए किया था। अब इसका बच्चा पार्टी, अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं कैसे निकाला जाता है। अब कैसे, तो देखा एलिमेंट का देखते हैं, अपने एलिमेंट की बात करते हैं, एक एलिमेंट का निकालते हैं जिनका मैं मास मालूम है, ठीक है। कुछ हमको मास से इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, हम यूनिट AMU या फिर डाल्टन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का बात करेंगे तो आपको देखो अभी एक चीज मालूम हो गई है कि हाइड्रोजन का जो ग्राम में मास होता है, ग्राम में कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और अगर बात करोगे इसको किससे रिलेट करना है, इससे किससे, जो 1 का जो मास आया था तुम्हारा, जो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ द क्या बोलोगे, अगर बात करते हो किसका, C12 कार्बन, वो कितना आता है, मैंने अभी बताया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। तो बच्चा पार्टी इससे चेक कर जाएगा, बचेगा क्या, नियर अबाउट 1.08 समथिंग आएगा। 1.08 मतलब ये नियर अबाउट क्या हो गया, ये 1 हो गया, क्या होगा 1, तो 1U ये कहलाता है देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ क्या बोलोगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 1U। कितना होता है बच्चा पार्टी, 1। अगर बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, जितना उसका मास है उतना ही उसका भी मास है, मतलब सिंपल में क्या है, उसके मास के बराबर है, उसके मास के 1/12 पार्ट के बराबर है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का जो मास है ये कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर है। कार्बन का जो 1/12 वाला पोर्शन होगा ना छोटा सा, वो पूरा कार्बन का एक एटम का मास होगा। मतलब कार्बन का एटम बहुत छोटा होता है ना, कार्बन का उसके एटम का 1/12 पोर्शन, तो कार्बन के मास का पूरा पोर्शन, तो कार्बन का पूरा मास मतलब हाइड्रोजन का पूरा मास मतलब कार्बन का 1/12 वाला पोर्शन है। समझ में बात आ रही, मतलब कार्बन का टुकड़ा छोटा सा एटम का, तो इसका पूरा का पूरा एटम है। इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सोडियम का मास अगर बात करते हो, सोडियम का मास अगर आप निकालते हो तो सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है। तो 23 मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, 23 मतलब बात करोगे तो 1/12 पार्ट से 22 गुना बड़ा। समझ में आता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते, एटॉमिक मासेस को क्या करते, कैलकुलेट करते। और ऐसा करते करते जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते गए तो हमने बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास का फंडा निकाले बच्चा पार्टी। तो ये रिलेटिव मास यूनिट के हिसाब से था AMU के अंदर या डाल्टन के अंदर। अगर मैं आपको अदर कॉन्सेप्ट से दूं तो आप एटॉमिक मास को, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास वो सम होता है प्रोटॉन्स और किसका, न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स और किसका, न्यूट्रॉन्स का। वो सम करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल में, अगर बात करता हूँ मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का अभी बताया 23 आता है करके। तो सोडियम में अगर बात करूँ इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वो आपको मालूम चाहिए 11 होते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं उसके अंदर में 12 होते हैं। तो P+N करते हैं हम लोग, मतलब एटॉमिक मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो P+ क्या कर देते हैं, N कर देते हैं। तो P कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स 11 और न्यूट्रॉन्स कितने 12। तो ये बच्चा पार्टी 23U इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। हम इस तरीके से भी निकालते हैं, लेकिन ये तरीका एक परफेक्ट तरीका था पहले रिलेटिव निकालना। रिलेटिव पहले साइंटिस्ट लोगों के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, इतनी स्टडी नहीं थी, समझ में आ रही। इसलिए रिलेटिव मास यूनिट को पहले क्या किया गया था, यूज किया गया था, और उसी से क्या किया गया था, कैलकुलेशन किया गया था। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन
अगर बार बार रिपीट वीडियो करके देखोगे तो आपको वो रिलेटिव्स मतलब एक कार्बन के मास से हम सारे एलिमेंट के मास को क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे कंपेयर कर करके। तो उसके लिए आपको इस तरीके से मास निकालना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझा होगा आपके अच्छा पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।